करवाता है? इनका पिता, जिसका नाम है अलख निरंजन। अब ये अलख निरंजन क्या है? जिस दिन अलख निरंजन की कहानी समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि हम इस दुनिया में सुखी हैं कि महादुखी हैं। चाहे तुम सोने के बेड पे, लाखों करोड़ों के गद्दे पे, अरबों रुपए का चादर कंबल लेके भी लेटे हो ना, तब भी तुम्हारे सिर पे फांसी का फंदा लटका हुआ है। जो तुम्हें लग रहा है कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं अमीर हो गया, मैं सुखी हो गया, जिस दिन तुम्हें पता लग गया ना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, हालत खराब हो जाएगी। ये सारा सुख दुख में बदल जाएगा। ये सारा सुख क्यों दुख में नहीं बदल रहा है? क्योंकि तुम अपनी मौत को भूले बैठे हो। अगर तुम्हें तुम्हारी मौत दिखा दी जाए कि तुम्हारी मौत ऐसे होगी, भाई साहब एक पल का भी चैन नहीं मिलेगा आपको कि बाप रे बाप ऐसे मरूंगा मैं। बड़े से बड़े भगत जब उनके एक्सीडेंट होते हैं ना, जा रहे हैं केदारनाथ, अगर केदारनाथ वालों को एक बार भी वीडियो दिखा दी जाती ना कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हें एक भी भगत ना दिखाई देता वहां पे। अगर किसी यात्रा पे जा रही बस पलट जाएगी, लोग मरेंगे, दिखा दिया जाए ना हादसा कि ये होने वाला है तुम्हारे साथ, भगवान होगा, सब भूल जाएंगे लोग और घर में बैठ के कहेंगे हाँ घर में भी भगवान है। अगर तुम्हें दिखा दिया जाता कि जो आज कहते हैं 144 साल के बाद ये कुंभ का मेला लगा है, अगर तुम्हें दिखा दिया जाता कि ऐसी भगदड़ होगी, इतने लोग मर जाएंगे, ऐसा तुम्हारा आता पता ना होता कभी कि तुम वहां चली भी जाओ। समझे? ये इसलिए क्योंकि तुम अपनी मौत को भूले बैठे हो। और संत कहते तू अपनी मौत को याद कर, तू मरने वाला है। जब तक याद नहीं करेगा अपनी मौत को, जब तक ये सुख दुख में बदलने वाला नहीं है। अब लोग कहते हैं अरे यार क्यों दुख में बदले अपने जीवन को, अरे आएगी तो देखी जाएगी। जब आती है ना फिर हालत खराब हो जाती है। फिर कोई कहे ना अरे आएगी देखी जाएगी, कितना बोलता था, अब देख लेना एक बार अच्छे से। अब देखा नहीं जाएगा, अब भागेगा, मैं बच्चू, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कुछ करो मेरा। यही बचाने के लिए, यही करवाने के लिए संत आते हैं कि इससे पहले कि ऐसी दर्दनाक हालत हो जाए तू संभाल ले अपने आप को। क्या करना है? आत्मज्ञान में आ जाना है। आत्मज्ञान का मतलब क्या है कि तुम अपने आप को शरीर मानना बंद कर दो, तुम अपने आप को आत्मा करके जान लो। जब तुम आत्मा हो गए तो बताओ कब मरोगे? आत्मा कब मर जाती है? कितने सालों बाद? आत्मज्ञान में आने का यही फायदा है कि उसके बाद तुम्हारी मौत नाम की जो चीज है ना खत्म हो जाती है। तो इंसान मरेगा ही नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, क्योंकि वो अमर हो गया ना। आप कब तक मरोगे? जब तक तुम्हारे दिमाग में आपकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? याद है ना? बस याद है ना तो पक्का मरोगे, क्योंकि आपने मान लिया कि मैं इस दिन को पैदा हुई हूं। अगर आपने मान लिया कि मैं पैदा हुई हूं, पक्का मरोगी, कोई बचाने वाला नहीं इस दुनिया में। और अगर तुमने ये जान लिया कि मैं कभी पैदा ही नहीं हुई, तो तुम्हें मारने वाला नहीं कोई दुनिया में। हम आत्मा है, आत्मा का मतलब ही अमर है। आत्मा कभी मरती ही नहीं है, तो मरेगा कौन? शरीर तो मैं हूं ही नहीं, शरीर तो मैं हूं ही नहीं। तो यही है ना कि शरीर में ही तो आए हैं हम, शरीर में आए हैं, शरीर में आए। आप कार में आई हो, अब कार का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा थोड़ी नहीं हुआ, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कार मरेगी, तुम नहीं मरोगे। तो कैसे कहेंगे कि ड्राइवर मर गया? एक ऐसी कार में आप आई हो जो कार तो नाशवान है लेकिन आप अविनाशी हो, तो कैसे कहेंगे? कार एक्सीडेंट हो गया बोल सकते हैं, कार टूट गई फूट गई बोल सकते हैं, कार जल गई भस्म हो गई बोल सकते। ड्राइवर नहीं मरेगा कभी। लेकिन आप अपने आप को कार मान बैठी, ये कार है तुम्हारी। इस कार के 2 हाथ हैं, इस कार के 2 पैर हैं, इस कार की 2 आंखें, एक नाक है, सिर है, सब कुछ है, लेकिन वो तुम नहीं हो। अब बताओ कैसे मरोगी? आंख मरेगी, कान मरेगा, बाल मरेंगे, खाल मरेगी, हड्डी मांस मरेगा, पूरा शरीर मर जाएगा, लेकिन तुम नहीं मरोगी। कब? जब तुम अपने आप को जान जाओगी कि मैं एक ड्राइवर हूं। अभी तो हम ये भी नहीं जान पा रहे कि मैं ड्राइवर हूं। आपने सुबह नाश्ता किया? क्या खाया था आपने? याद है? अभी कुछ खाया? यहां पे क्या खाया था? पकोड़े। बस यही अज्ञान है कि तुमने पकोड़े खाए। तुम ड्राइवर हो। तुमने जाते जाते पेट्रोल डलवा लिया, तुमने 10 लीटर पेट्रोल डाली टंकी में। अब तुम क्या क्या कहोगी जाके? आज मैंने दोपहर में 10 लीटर तेल पिया था, बोलोगी कभी? आज मैंने पेट्रोल पिया 10 लीटर, ड्राइवर बोलेगा कभी? क्या कहेगा? मैं गाड़ी में डलवा के आया हूं, क्योंकि वो जान रहा है कि मैं अलग हूं और मेरी गाड़ी अलग है। लेकिन यहां पर ड्राइवर ही गाड़ी समझ बैठा अपने आप को। मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, यानी ड्राइवर कह रहा है मैं गाड़ी हूं, मैं गाड़ी हूं, मैं लड़की हूं, मैं गाड़ी हूं। बस इतना समझना है।
यानी तोता अलग है, पिंजड़ा अलग है। जो दिख रहा है वो पिंजड़ा है और जो बोल रहा है वो तोता है। माँ अपनी बेटी से बोल रही, बेटी कैसी है? माँ मैं ठीक हूं, यानी तोता तोते से बात कर रहा है, लेकिन पिंजड़ा हिल रहा है। ये पिंजड़े के जो मुंह है ना, ये हिलता है। जब पिंजड़े का मुंह हिलता है तो ऐसा लगता है कि पिंजड़ा ही बोल रहा है, जबकि बोलने वाला कौन है? ये जीव बोल रहा है। पिंजड़ा नहीं बोल सकता, जीव बोलता है। कैसे बोलता है? वायु के द्वारा। बांसुरी बोलती है ना, क्या आवाज निकलती है? 7 सुर निकलते हैं, किसके द्वारा? वायु के द्वारा। ये देखो, इससे शब्द बन रहे हैं सारे। ये सांस ले रही हो तुम, इस वायु से शब्द बन रहे हैं तुम्हारे। तुम्हारे गले में एक वॉइस बॉक्स लगा हुआ है। आदमी की और औरत की आवाज इसलिए अलग अलग होती है क्योंकि वॉइस बॉक्स पतला है, वॉइस बॉक्स मोटा है। एक स्पीकर इतना बड़ा है और एक स्पीकर इतना सा है, तो आवाज एक सी होगी कि अलग अलग? अलग अलग होगी। इसलिए औरतों की आवाज अलग होती है, आदमियों की आवाज अलग होती है, समझो। लेकिन आवाज स्पीकर की नहीं है, जो बोल रहा है स्पीकर में उसकी आवाज है। यानी जीव ही बोलता है वायु के द्वारा, समझे? तो बोलनहार कोई और है और बोल किसी और के द्वारा निकल रहे हैं। तो काया को कभी नहीं सोचना है कि मैं काया हूं, हम आत्मा हैं। बीच में एक कड़ी और जुड़ी है, उसको मन कहते हैं। तन, आत्मा और मन। अब ये मन क्या है? ये जीव से ताकत लेता है, ये जीव से ताकत लेता है और ये कुछ भी बोल देता है। जैसे कोई भगत है, उसके मुंह से गाली निकल गई, अब उसको बाकी पूछ रहे, अरे गाली कैसे निकाल तुमने? अरे यार मन में गाली आ गई, मैं रोक नहीं पाया, निकल गई। यानी कि बीच में कोई और भी बैठा हुआ है जो तुम्हारी ताकत को अच्छा या बुरा करके पेश कर देगा। ये कौन है? मन। इसीलिए इसको वक्ता बोल दिया संतों ने। संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया। यानी इस जीव की ताकत लेके ये मन अच्छे और बुरे काम कर रहा है। ताकत किससे मिल रही है? जीव से। और जीव कहां से ताकत ले रहा है? आत्मा से। वो आत्मा से ताकत, यानी कड़ी बार कड़ी एक लाइन जुड़ी हुई है और कहां पे आके अंत हो जाता है उसका? काया पे। तो क्या लग रहा है कि सब कुछ काया ही कर रही है, अच्छा भी काया कर रही है, बुरा भी काया कर रही है। जबकि कर क्या रहा है? मन कर रहा है, मन कर रहा है अच्छा और बुरा। और मन को भी कौन आगे पावर दे रहा है? जीव, जो अपने आप को भूला पड़ा है और मन के चले चल रहा है। इसलिए साहिब कह रहे हैं, मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, और उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। यहां पर कबीर साहब मन और जीव की बात कर रहे हैं। तू मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर। किसको बोल रहे हैं? जीव आत्मा को, कि तू शरीर को पकड़ के रख, शरीर ना चला जाए। शरीर चला गया तो कर्म बन जाएगा। मेरे मन में आया कि मैं इस आदमी को पत्थर मार दूं, आ गया ना, मन जाता है तो जाने दे, कोई बात नहीं। मन में विचार आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन तू शरीर को पकड़ के रखियो। ऐसा ना हो कि शरीर उठा के पत्थर मार दे, फिर तुझे जेल हो जाएगी। इसलिए इस चीजों को समझना पड़ेगा। लेकिन कब समझ में आएगा? जब तुम्हारे जीवन में गुरु आ जाएगा। तो क्या करना है? हमारे सत्संग आपने है यूट्यूब चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो, या फिर ये स्टेटस पे लगाते रहते होंगे, कुछ ना कुछ भेजते रहते होंगे। कड़ी दर कड़ी सुनना है आपने, सीरियल वाइज मैं भेज दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। जैसे हम सिलेबस पढ़ते हैं कोई, तो लाइन वाइज होता है सिलेबस। यानी पहला लेसन पढ़ा, उससे रिलेटेड दूसरा होगा, उससे तीसरा होगा। ऐसे जब आप ये सत्संग सुनना शुरू करोगे, आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। जो आपका मोह संसार से जुड़ गया है, संसार का मतलब संसार, संसार का मतलब जो कुछ संसार में है वो संसार ही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च संसार है, माँ बाप, भाई बहन संसार है। हाँ, लेकिन गुरु जी, जैसे हमें मन की शांति चाहिए होती है तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वहां जाते हैं तो हमें सुकून भी तो मिलता है। वो क्या है? ये हमें लगता है कि सुकून मिलता है। ये लगता है हमें, कौन लगवाता है? ये मन ही लगवाता है। ये मन ही लगवाता है कि हमें बड़ा सुकून मिल रहा है। जैसे नशा बेचने वाला नशे में सुकून दिलवा देता है तुम्हें, ये लगा ले पैग एक, और देख कितना सुकून मिलता है। तो एक अलग चीज हुआ, हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, वो भी एक नशा है, वो भी एक नशा है, झूठ का नशा। यानी झूठी चीजों में नशा है। पानी में नहाने का नशा है। लोग कहते हैं अरे इस तालाब में मैं नहा लिया, धन्य हो गया, शांति मिल गई। नशा है, झूठ है ये। कहाँ नहाना है? आत्म रूपी गंगा में नहाना है, आत्मा में रमण करना है, वो है सच्चा और ये है झूठा। तो झूठ में मन रमता है, मन तुम्हें झूठ में संतुष्ट करवा देगा, कहीं सच ना मिल जाए इसे, क्योंकि सच मिल गया तो मन का खेल खत्म। ज्ञान तो गुरु जी हमें वहां भी मिलता है, गुरुद्वारे बिल्कुल मिलता है, मैंने ये थोड़ी नहीं कहा कि ज्ञान नहीं है। हाँ। ज्ञान मिलता है, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं मिलता। अच्छा। सत्य ज्ञान क्या है? आत्मा ही सत्य है। अगर गुरुद्वारे में ये बताया जाए कि बेटा ये आत्मा है और ये संसार है,
तुमने आत्मा में रमण करना है तो गुरुद्वारे में परफेक्ट ज्ञान मिल रहा है। लेकिन गुरुद्वारे में क्या मिल रहा है? आरतियां गा लो, अरदासें कर लो, भोग लगवा लो, वाणियां सुन लो, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहब को समझो, अच्छी बात है। वाणी में ही तो होता है सब कुछ। वाणी में सब कुछ है, लेकिन कौन सी वाणी में? दो प्रकार की वाणियां हैं। एक वाणी वो है जो लिखी जाती है, और एक वाणी है जिसको धुर की वाणी कहते हैं। धुर की वाणी कहते हैं ना, धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। जो धुर की वाणी है वो लिखी नहीं जा सकती, वो लिखने में नहीं आती है, अलेख है, वो बोलने में नहीं आती, अबोल है। बाबा नानक क्या बोल रहे वाणी में? अखा आवाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना, हत्था पैरा आवाजो चलना, बिन हत्थी करना, जीबा आवाजो बोलना, यूं जीवित मरना, और नानक हुकुम बचान तो जा खस में मिलना। कह रहे हैं कि ऐसी वाणी को पकड़ो, ऐसा गुरु पकड़ो जो अखा आवाजो वेखना, बिना आंखों के तुम उसके दर्शन करो। अब बताओ बिना आंखों के कौन किसके दर्शन करेंगे? अखा वाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना, ऐसी वाणी का श्रवण करो जो कान से नहीं सुनी जा सकती। अब कैसे करोगे श्रवण? बताओ। 10 बहरे जाके चाहे गुरुद्वारे में चले जाए, चाहे मंदिर में चले जाए, चाहे चर्च में चले जाए, उनको क्या लाभ मिलेगा वाणी का? जब कान ही नहीं है तो कैसे सुनेंगे वो? यानी वो वाणी केवल कान वालों के लिए, बहन के लिए नहीं है, इसका मतलब। तो बाबा नानक समझा के जा चुके हैं, अखा वाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना। तुम्हें पैरों की जरूरत पड़ रही है गुरुद्वारे जाने के लिए, लेकिन वो कह रहे तू सचखंड बिना पैरों के चला जाएगा। बिना एक कदम उठाने की जरूरत नहीं है, सचखंड में बैठा होगा तू। पैरा वाजो चलना, बिन हत्थी करना, बिना हाथों के सारी पूजा पाठ हो जाएगा तेरा। पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे हाथों से। अरे तो आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा तब हो ना। वही आत्मज्ञान आपको जब समझा दिया जाएगा तब आपको पता लग जाएगा कि पूजा करनी किसकी है। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत ते कर ही परचा पाए। यानी आत्मा जो आत्मदेव है उसकी पूजा करना ही धर्म है। धर्म ये नहीं है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। धर्म क्या है? आत्मा को पूजना ही धर्म है, खुद को आत्मा जानना ही धर्म है, और सबको आत्मा समझना ही धर्म है। आत्मा के अलावा जो कुछ है अधर्म है। बस इतना ही करना है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। किसको धारण करना है? आत्मज्ञान को धारण करना है, इसी को धर्म कहते हैं। इसके अलावा सब अज्ञान है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाना कोई बुरा नहीं है, जैसे एलकेजी यूकेजी जाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कहो कि एलकेजी में बैठा बैठा डॉक्टर बन जाऊं, एलकेजी में बैठा मैं इंजीनियर बन जाऊं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी तुम्हारी शुरुआत के लिए गुरुद्वारा बेस्ट है, भगवान की शुरुआत के लिए मंदिर बेस्ट है, अल्लाह की शुरुआत के लिए मस्जिद बेस्ट है, गॉड की शुरुआत के लिए चर्च बेस्ट है। लेकिन कब तक? जब तक तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल गया, तब तक बेस्ट है। जब आत्मज्ञानी गुरु मिल गया तो सारी क्लासें छूट जाएंगी। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो 5वीं 7वीं 10वीं 12वीं सब छूट जाती है, दोबारा कभी जाते नहीं 12वीं में। क्यों नहीं गए वहां पे? जबकि हमारा ही गुरु था वहां पे, वो सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आगे का गुरु जाइए। आगे का गुरु मिल गया तो पुराने वाले गुरु से रिश्ता नहीं टूट गया, लेकिन उनका सिलेबस छूट गया। राम जी से नफरत थोड़ी नहीं करनी है, कृष्ण जी से नफरत थोड़ी नहीं करनी है, किसी बाबा नानक से या किसी से नफरत थोड़ी नहीं करनी है। सबको आत्मा जान लो, खेल खत्म हो जाएगा। यानी फिर तुम्हें किसी शरीर की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको आत्म तत्व जान लो, सब में आत्मा विराजमान है। 100 घड़े हैं, 100 में पानी है, तो घड़ों को नहीं प्रेम करना है, पानी से प्रेम करना है। घड़े तो टूटते फूटते रहेंगे, लेकिन पानी सब में एक है। घड़े बड़े छोटे होते रहेंगे, घड़े रंग बिरंगे दिख जाएंगे, लेकिन पानी सब में एक है। उस एक पानी को जान लो, सारे धर्म एक हो जाएंगे। सब घड़े पकड़ के बैठ गए, मेरा वाला घड़ा राम जी, मेरा वाला घड़ा श्याम जी, मेरा वाला घड़ा हनुमान जी। सब घड़े यानी कि शरीरों को पकड़ के बैठ गए हैं, इसलिए दिक्कत है। शरीरों को किनारे कर देना है और आत्म तत्व को जान लेना है। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी आती है, कहते दादू का पिंजड़ा पड़ा और वो नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है, मोको बड़ा संदेह है। कहते हैं बड़ा संदेह में पड़ गया मैं तो। दादू जी वाले कह रहे दादू जी परमात्मा है, नानक जी वाले कह रहे नानक परमात्मा है, कृष्ण जी वाले कह रहे कृष्ण परमात्मा है, राम जी वाले कह रहे राम परमात्मा है, माता जी वाले कह रहे माता परमात्मा है, ईसा मसीह वाले कह रहे ईसा मसीह पर। कह रहे पागल हो गया यार, मैं तो किसको परमात्मा मानूं? जिस धर्म में घुस रहा हूं नया परमात्मा मिल जा रहा है। अब नितिन दास वाले कह देंगे नितिन दास परमात्मा है, अरे मैं तो मर गया परमात्मा के चक्कर में। तो कहने का मतलब क्या है कि शरीरों को शरीर मान के किनारे कर रखो उसको, और आत्म तत्व को जान लो।
तो सब में वो विराजमान है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हुए। जिस घट में परमात्मा प्रकट है वो समझ रहा है बंदा अपने आप को मैं क्या हूं, जिसमें नहीं प्रकट है वो अपने आप को काया मान रहा है, आदमी औरत मान रहा है। बस इतनी सी बात है, समझ आई? हाँ, तो अब क्या करना है? अब घड़ों को घड़ा ही रहने दो और आत्मा को जान लो, यानी पानी को पी लो। घड़े को चाटोगे तो गला गीला नहीं होगा। घड़े चाटना बंद कर दो और पानी पीना शुरू कर दो। सबके घट में पानी विराजमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबके पास आत्मा है। बिना आत्मा के कोई खाली नहीं है। बस इतना समझ लो, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। गाने में अच्छा लगता है। और जब रामनवमी आ जाती है तो क्या हो जाता है? ना तुझ में राम ना मुझ में राम, वो मंदिर में राम समाया। फिर मंदिर की मूर्ति पे चले जाते हैं पत्थर पूजने। अब कहां गया तेरा राम, कहां गया मेरा राम? क्योंकि राम का पता ही नहीं था, इसलिए भजन गा रहे थे केवल, लेकिन असल समझ थोड़ी नहीं रहे थे कि भजन का मतलब क्या है। वो नहीं समझ में आया, बस गा लिया, सुर में सुर मिला लिए, ताल में ताल मिला ली। उससे किसी का कुछ होने वाला नहीं है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदगी सतनाम। कोई और सवाल? भाई किसी के मन में हो तो कोई पूछना तो पूछ लो भाई। आप पूछ लो। गुरुजी है ना बहुत ज्यादा हमको मानती है, और गुरुजी है ना किसको मानते हैं? गुरुजी। अच्छा, वो गुरु जी जा चुके हैं। गुरुजी हाँ जी, जो जा चुके हैं। जो जा चुके हैं उनको मान रही है, तो जो आ चुके हैं उनका क्या करोगी फिर? सारे गुरु ये कह के जाते हैं कि इतिहास को भूल जाओ। कहने का मतलब जो गई तो गई, रात गई बात गई। सब गुरु ये कहते हैं वर्तमान में जीना सीखो, और तुम उसको मान रहे हो जो चला गया। बताओ वो क्या करेगा? बताओ, जो डॉक्टर ऑपरेशन करता था, बढ़िया करता था, ठीक है, अच्छा करता था, वो चला गया छोड़ के, उसकी फोटो लग गई वहां पे हॉस्पिटल में। आत्मा तो उनकी भी है ना। अरे तो उनकी आत्मा को कैसे पकड़ोगी जब वही नहीं है? तो आत्मा कैसे है? पकड़ना थोड़ी, उनके वचन मानने हैं। उनके वचन क्या है बताओ? क्या वचन है उनके? क्या बोला उन्होंने? मुझे तो आज तक कोई वचन सुनाई नहीं दिया उनका। मुझे तो बस भजन सुनाई देते हैं, ये वाला भजन लगा दिया, वो वाला भजन लगा दिया, आगे फोटो रख दी, कहते इलायची बरस रही है, लौंग बरस रही है, तो हम लोग बोरा रख लेते हैं वहां पे। हम लोग वो शहद वहां पे बोरा रख लेते हैं। भाई शहद अगर निकल रहा है तो शहद तो बहुत अच्छा तत्व है। बिना मधुमक्खी के शहद निकल रहा है तो मधुमक्खियों को फोन कर देते हैं, क्यों बना रही हो तुम लोग फालतू शहद, यहाँ टपक रहा है, ले जाओ जितना लेना है। ये चीजें तो है, लेकिन अरे नहीं है, आडंबर है, इनको मैं भी नहीं मानती। ये निकल रहा है, वो निकल रहा है। हाँ तो इसी पर तो धंधा चल रहा है उनका, निकल रहा है नहीं निकल रहा है। लेकिन नहीं, जहाँ बड़े मंदिर जाते हैं ना छतरपुर, वहाँ ऐसा कोई धंधा नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, ऐसा धंधे वाला काम वहाँ नहीं है। तो क्या है वहां पे बताओ? शक्ति, बस आप में शक्ति नहीं है क्या? आप किसकी शक्ति से वहां जा रही हो? जिस दिन पड़ जाओगी ना बेड पे, टाइफाइड हो जाएगा, उस दिन बताना कहाँ चली गई तुम्हारी शक्ति। चमत्कारों से दुनिया उन पे वो करती है। अरे चमत्कार किसके नहीं होते बताओ? गणेश जी की आरती, अंधन को आंख देते, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया, समझो। और उसी के मंदिर के बाहर कोढ़ी बैठा हुआ है, ना उसको माया मिल रही ना काया मिल रही, गा वो भी रहा है। सोचो, तो ऐसा नहीं है कि तुम गुरुजी के साथ जुड़ गए तो तुम्हारे धंधे चल रहे हैं। ऐसे लोग दिखा दूंगा जो किसी गुरुजी को नहीं मानते हैं, लेकिन महाकरोड़पति हैं वो। फिर क्या करोगे? फिर गुरुजी फेल हो गए तुम्हारे। तुम गुरुजी को मान के करोड़पति नहीं बन पा रही हो, बिना माने अरबपति बना बैठा है। फिर तो उसको मान लो जिसको वो मान रहा है, अगर तुमने इसी के लिए गुरुजी को मानना है। नहीं, ये चीज तो यहाँ पे भी लागू होती है कि महापापी होते हैं, उनके ऊपर भी माया बरस रही होती है। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हर काम का एक फल मिलता है, एक्शन का रिएक्शन। जो आज तुम्हें पापी लग रहा है वो पिछले जन्मों का महाभगत था। यही चीजें तो वहाँ पे जो मेरे गुरुजी है वहाँ पे भी तो यही सब बताया जाता है। अरे तो बताया जाता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान थोड़ी नहीं समझाया जा रहा है। आगे का रास्ता क्या है? आज तुम पापी हो, आज तुम साधु बन गए, फिर पापी बन जाओगे, फिर साधु बन गए, फिर पापी, गधी गेड़ में पड़े रहे तुम। निकलने का रास्ता बताओ। तपो राज राजो नरकम, तपस्या करने से राज मिलता है, राज करने के बाद नरक मिलता है, नरक में तुम्हारे पाप धुल जाते हैं, तुम्हें फिर मौका मिलता है, तुम फिर भगवान की भक्ति करते हो, तपस्या करते हो, तुम्हें फिर उसका फल मिलता है, राजा बन जाते हो, तुम फिर नरक में चले जाते। तो गधी गेड़ में तो पड़े हैं। तप राज नरक, तप राज नरक, तप राज नरक, तरप। अरे इसको कैसे खत्म करें ये बताओ? अमीर से गरीब, गरीब से अमीर तो होना ही है, ये तो प्रकृति का नियम है। लड़कियों को मारा जाता था, दबाया जाता था, आज लड़कियां 2 मिनट में बंदे को दबा दें, ड्रम में घुसा दिया लड़कियों ने। तो ये प्रकृति का नियम है। आज सुई ऊपर दिख रही है, देख लेना नीचे दिखेगी थोड़ी देर में, फिर ऊपर दिखेगी, फिर नीचे दिखेगी, फिर ये तो नियम है उसका। ये घड़ी में से निकलूं कैसे? इस समय में से मैं निकलूं कैसे? समय से निकालने वाला गुरु सतगुरु होता है, समय में उलझाने वाला सतगुरु नहीं होता। ये लोग उलझाने वाले गुरुजी हैं, निकालने वाले गुरुजी नहीं है। मैं समय से बाहर कैसे निकलूं, मुझे ये बताओ। वो तो खुद समय में है, चले गए आगे, चले गए आगे।
उसके साथ जोड़ो जो समय से परे है, जो काल से परे है, जिसको अकाल कहते हैं। इसीलिए कहते हैं सत श्री अकाल। अकाल यानी जो टाइम से बाहर है। जब तुम उससे जुड़ोगी तब तुम टाइम से बाहर निकलोगे, नहीं तो इसी टाइम ट्रेवलिंग में तुम्हारा जन्मों जन्म बीत जाएगा। समझो बात को। सत श्री अकाल है, ये तो गुरु नानक देव जी के ही वचन है। अरे तो गुरु नानक देव थोड़ी नहीं है सत श्री अकाल। गुरु नानक देव तो उसकी महिमा गा रहे हैं कि सत श्री अकाल से जुड़ो, लेकिन लोग गुरु नानक देव से जुड़ गए हैं। इसीलिए बोलना पड़ा आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। और 10 गुरु तो तुम बना के बैठे हो। अब गुरु एक की महिमा चल रही है कि आदि अंत एको अवतारा, वो एक अवतार है जो आदि और अंत तक एक ही है। वो कौन है, वो बताओ। तो वो कौन है, वो सत श्री अकाल है। उसी की भक्ति करनी है, किसी गुरुजी की भक्ति नहीं करनी है। गुरुजी की भक्ति करोगे तो गुरुजी जैसे आए और गए वैसे तुम भी आओ और गए में चली जाओगी। समझो, देही को सतगुरु कहे ते नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में, और आगे जम के फंद। गुरुजी कभी उसको मानना ही नहीं जो शरीर है। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि ये गुरुजी है, मैं कहता हूं मूर्ख हो तुम लोग एक नंबर के। जो तुम्हें समझा रहा है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर, तुम उसको शरीर बना दोगे। तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में जो गुरु को शरीर मान लेता है। गुरु हमारी आत्मा, कहते हैं संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। यानी ना तो गुरु शरीर है और ना ही तुम शरीर हो। गुरु आत्मा है और तुम जीव हो। अब तुम जीव क्या करोगे, गुरु जी से ज्ञान लेके तुम गुरु ही हो जाओगे, आत्मा ही हो जाओगे, तब बात बनेगी। इसीलिए बोला कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तुम्हें जीव रहने नहीं देगा वो, क्योंकि जीव टाइम में फंसा हुआ है तो अमर। इसकी उम्र तो बियॉन्ड ऑफ टाइम है, क्योंकि अजर अमर अविनाशी है, लेकिन फंस गया है शरीर के चक्कर में, इसलिए टाइम ट्रेवलिंग कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो अब क्या करना है, अब इसका ध्यान शरीर से हटा के जो टाइम में फंसने का साधन है, क्या साधन है, समय में आने का, शरीर। आपके गुरुजी आए, इतने से लेके इतने साल तक रहे, उसके बाद चले गए, टाइम ट्रेवलर है, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अब क्या करना है, शरीर से कनेक्शन तोड़ देना है। शरीर से जैसे कनेक्शन टूट गया, अब तुम समय में नहीं आ सकते। कब, जब शरीर से कनेक्शन छोड़ के आत्मा के साथ जुड़ जाओगे, सत श्री अकाल के साथ जुड़ जाओगे, तब तुम्हें काल यानी टाइम में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टाइम कितने प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इन तीनों काल में आप नहीं आओगे, आप काल से रहित हो जाओगे। इसको अकाल कहते हैं। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो गुरुजी करते जाओ और गर्भवास में फंसते जाओ। गर्भवास में आना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। चलो बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं की सतनाम। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और कल सिक्किम चले जाएंगे। सिक्किम में 11, 12, 13 के बाद 14 तारीख को महाराष्ट्र में एंट्री हो जाएगी। 14 को बदलापुर, 15 को मुंबई, 16 को पुणे, 17 को फल्टन, 18 को कोल्हापुर, फिर 19 को बेंगलोर चले जाएंगे। बेंगलोर में प्रोग्राम 20 तारीख का है। जो भी बेंगलोर में मिलना चाहते हैं या महाराष्ट्र में मिलना चाहते हैं वो संपर्क करें 9256111007। उसके बाद फिर वापसी हो जाएगी सतनाम साई बंदगी। छत्तीसगढ़ में हो जाएगा प्रोग्राम 23 से लेकर 28 तक फरवरी में। चलो बाकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए 9256111007 पे बात करेंगे। सतनाम साई बंदगी। हाँ जल्दी